बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और आज माशाल्लाह से जुम्मे का दिन है। मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। अल्लाह पाक आज के दिन हमें नेकी करने की तौफीक दे और दूसरे घर के काम हो या बाहर के काम हो, आज का दिन आप लोगों को पता है मैंने अपनी रूटीन ऐसे सेट की हुई है कि घर के कामों को और दुनिया के कामों को नज़रअंदाज करके अपनी रूह के सुकून के लिए, अपने दिल के सुकून के लिए अल्लाह का ज़िक्र, दुरूद पाक और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने के लिए टाइम टेबल बनाया होता है। अल्लाह ताला हमें हर बुरी चीज़ से बचाए, बुरे अमल से बचाए, नेकी करने की तौफीक दे, दूसरों को खुश करने की तकलीफ़ दे और दूसरों के साथ बुरा सलूक करने से बचाए रखे। आज क्या किया मैंने? सबसे पहले नमाज़ पढ़ी और उसके बाद वॉक तो नहीं कर सकी, मैं अभी छत पे आई हूँ। मैंने आज अल्लाह ने मेरे दिल में ये बात डाली कि मैं अपनी अम्मी को इतना टाइम ही नहीं देती, ये कर ले वो कर ले, दुनिया के कामों में मसरूफ़। तो सबसे पहले मैंने ये सोचा कि आज मैंने अपनी अम्मी के पास ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। जैसे ही बच्चों को स्कूल भेजा, अम्मी के पास चली गई थी, पूरा 1 घंटा उनके पास बैठी हूँ। बहुत सी बातें उनसे की हैं, उनके दिल की बातें सुनी हैं, दिल को सुकून मिला है, खुशी हो रही है कि आज मैंने ये बहुत अच्छा काम किया। आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ, यकीन माने हम सब लोग अपने काम काज में मसरूफ़ होते हैं। आज के दिन आप लोग भी ये प्लानिंग कर लें। जो मेरे पास तो मेरी अम्मी होती हैं और मेरी वो बहनें जो मैरिड हैं, वो कोशिश किया करें कि जुमे के दिन अगर वो ज़्यादा दूर हैं तो फ़ोन पे अपनी अम्मी से गुफ्तगू कर लें या उनके पास बैठें, क्योंकि माँ के साथ गुज़रा हुआ वक्त जो होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। और उनकी खिदमत करें। अगर ससुराल में है तो अगर आप ससुराल में हैं तो अपने शौहर की माँ के साथ अच्छा टाइम गुजारें, उनकी पसंद की कोई चीज़ उनको बना के खिलाएं, उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें, कुछ फ़नी बातें करें। हर किसी की ज़िंदगी में मसले मसाइल परेशानियाँ चल रही हैं, ताकि वो आपकी बात से या आपकी वजह से मुस्कुरा दें या खुश हो सकें। आज के व्लॉग का आगाज़ तो मैंने कर लिया इस एक अच्छी बात के साथ। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे अपने माँ बाप की खिदमत करने का। और माँ माँ है, वो चाहे किसी की माँ है, जहाँ भी देखें किसी माँ को उसका इज़्ज़त एहतराम करें, उनसे दुआएं लें जो दुनिया और आखिरत में हमारे काम आएंगी। अभी मैं छत पे आई थी, थोड़ी सी वॉक करती हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी अपनी सास से मिलने, उनके साथ थोड़ा सा अच्छा टाइम स्पेंड करूँगी, उनसे दुआएं लूँगी और उसके बाद आके घर का कोई काम करूँगी। और ना भी हों तो आई डोंट केयर। जुमे का दिन अपनी ज़ात के लिए, इसमें हमारा अपना लालच है। हर नेक अमल की, हर अच्छे अमल का हमें लालच होना चाहिए कि इसका हमें अजर मिलेगा अल्लाह की रज़ा के लिए। और मैं दुआ करती हूँ अपने रब से, ऐ मेरे मालिक, दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नेक अमल करते हैं, उनका कोई ना कोई ज़ाती मफाद होता है। मेरे हर अच्छे अमल के पीछे तेरी रज़ा है, अल्लाह पाक हमसे राज़ी हो जा। बेशक हम बहुत गुनाहगार हैं, हमें माफ़ फरमा। हर लम्हा अपने गुनाहों की माफ़ी उस पाक ज़ात से मांगे, वो बहुत माफ़ करने वाला है, वो इस कदर हमसे प्यार करने वाला है, मेहरबान है, रहीम है, करीम है। और दुनिया की जो भी मसले मसाइल हैं, इनको भूल के ज़िंदगी को जिए। जैसे मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी ज़िंदगी में बहुत मसले हैं जो कि मैं अभी तक यूट्यूब में कम्प्लीटली शेयर नहीं कर सकी और ना ही मैं करती हूँ। थोड़ा सा इसलिए जब बहुत बहुत हर्ट होती हूँ तो आप लोगों से कह देती हूँ कि आज मैं परेशान हूँ, और उसके बाद अल्लाह की ज़ात मेरे दिल को सुकून देती है। जब मैं रो के अपने दिल की हर बात उस ज़ात से शेयर कर लेती हूँ और फिर उस पाक ज़ात का ज़िक्र करती हूँ, फिर मुझे सुकून मिल जाता है। हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी। आजकल मैंने कुछ वजीफ़े भी शुरू किए हुए हैं, क्योंकि परेशानियों में इस कदर मैं घिरी हुई हूँ। मैं अल्लाह ताला से दुआ मांगती हूँ मुझे हिम्मत और सब्र अता करे। तो मैं क्या कर रही हूँ, इन मुश्किलात से निकलने के लिए कौन कौन से मामलात कर रही हूँ, किस किस चीज़ का ज़िक्र कर रही हूँ, वो भी आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी मैं थोड़ी सी कर लूँ वॉक और उसके बाद मैं जाती हूँ अपनी सास से मिलने। अभी मैं छत से नीचे आ रही थी कि मैं मिलने जाती हूँ, तो वो इधर ही आ गई मुझसे। अस्सलाम वालेकुम। मैं अब आप लोगों की तरफ जाने लगी थी। ये जो कव्वे हैं, ये मामा ने इनके लिए बर्तन बनाया हुआ है। सुबह सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के बाद इनको यहाँ पे खाना देती हूँ। और अल्लाह की मखलूक पर रहम करने से, उनको कुछ देने से, उनका ख्याल रखने से अल्लाह की ज़ात बहुत खुश होती है। और ये बेज़ुबान भी आपके लिए दुआ करते हैं। और इनकी एक बात मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि जब भी कुछ खाने को इनको दिया जाता है
तो ये सबको बुला लेते हैं, ये ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं अपनी ज़ुबान में, सबको बुला के मिल के खाते हैं। मिल के खाना बहुत अच्छी आदत है और इत्फाक में बरकत है। मेरे देवर की बेटियां जो रो रही हैं, उनके रोने की आवाज़ आ रही है। मैंने यहाँ पे बनाए हैं पराठे कुमैल के बाबा के लिए और उनको नाश्ता करवाने लगी हूँ। यहाँ मैं घी में गर्म कर रही हूँ और ये देसी घी गर्म करके इसके अंदर शक्कर डाल के उनको देने लगी हूँ आज नाश्ता। अम्मी को नाश्ता करवा दिया है और मेरी सास आई हुई थी, उनको भी करवा दिया है। और मेरा अभी कोई मूड नहीं हो रहा, मैंने सिर्फ चाय पी ली। अकेडमी वाले बच्चों को मैंने छुट्टी दी है। अब कुमैल जो है वो किचन में मेरे पास पढ़ रहा है और यहाँ पे अभी मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी है। पानी मैंने गर्म करना रखा है, अभी बर्तन धोने हैं। यहाँ किचन में कुमैल ने नूडल्स वगैरह बनाए हैं और क्या किचन का हाल किया हुआ है। ये सब बर्तन धोने वाले हैं क्योंकि सुबह से तबीयत अपसेट होने की वजह से बर्तन भी नहीं धो सकी और ना ही मैं खाना बना सकी। और अभी जल्दी जल्दी में मैंने खाना बनाना है, साथ ये बर्तन धोने हैं, आटा भी गूंदेंगे, सारे काम मैंने करने हैं। अभी मैं किचन में आई हूँ और अभी भी बच्चों को मैंने मगरिब टाइम इसलिए आज छुट्टी दे दी है क्योंकि कल और परसों इनका ऑफ है। अदरवाइज़ अकेडमी वाले बच्चे आजकल बहुत लेट जा रहे हैं। इस वक्त तकरीबन जुमे की नमाज़ का टाइम होने वाला है और सब कुछ अच्छा था। मैं सुबह खुश भी थी, रिलैक्स भी थी, बहुत स्ट्रॉन्ग खुद को बना लेती हूँ, बहुत पॉजिटिव चीज़ों को लेती हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों मेरी लाइफ में एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, हर रोज़ कोई ना कोई नई प्रॉब्लम, नई चीज़ मेरे सामने आ जाती है। मैं फिर एकदम से डाउन हो जाती हूँ और मेरे डाउन होने की वजह ये होती है कि जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं तन्हा होती हूँ। मेरे साथ कोई होता नहीं कि कुछ चंद तसल्ली के अल्फाज ही बोल दें या हौसला अफजाई कर दी जाए। एकदम से अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई, उनको चक्कर आए हैं तो वो गिरने लगी थी, उनको लेटाया और अब वो डॉक्टर के पास गई हैं। और मैं कितनी तकलीफ़ में हूँ और मैं डबल माइंडेड हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं अपने घर को देखूँ, मैं अपने बच्चों को देखूँ, या मेरी वो माँ जिसके पास कोई और औलाद नहीं है मेरे सिवा, ना उसका कोई बेटा है और ना कोई बेटी है। अब वो बुढ़ापे में है, उसने डॉक्टर के पास जाना है या उनकी कोई ज़रूरत है तो वो मेरे अलावा और किसने पूरी करनी है। और साथ में मैं किस लिए एकेडमी चला रही हूँ, चंद पैसों के लिए कि मेरे घर का कोई सर्कल चल जाएगा। और बच्चों के एग्ज़ाम हो रहे हैं और मैं वहाँ भी कि मुझे एक अपनी ज़िम्मेदारी निभानी है, मैंने उनको अच्छे से तैयारी करवानी है। अगर मैं उनके साथ चली जाती हूँ तो फिर इनको कौन पढ़ाएगा। ऑफ़ नहीं कर सकती, आम दिनों में कर सकती हूँ, एग्ज़ाम डेज़ में नहीं कर सकती। अगर आप इस तरह नॉन सीरियस होकर पढ़ाएंगे या काम करेंगे तो लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, अच्छा रिज़ल्ट बच्चों का नहीं आएगा। वो भी अज़ियत में मैं हूँ कि मैं माँ के साथ नहीं जा सकी। फिर कुमैल के स्कूल से फ़ोन आ गया था कि उसका स्कूल में किसी से झगड़ा हुआ है या क्या, और उस बच्चे ने उसको बुरी तरह से मारा है और उसके नेल लगने से या क्या, और उसके ब्लड आया है। इतनी मेरी तबीयत अपसेट हुई है, इस कदर अपसेट हुई है। पहले ही एक हफ़्ते से ये हाल था कि मेरे सर का दर्द नहीं जाता, पता नहीं क्यों सर का दर्द और सारे ये मसल्स हैं, इनमें इतना पेन और खचाव सा है। डॉक्टर के पास नहीं जा रही हूँ, यहाँ से पैसे। मैं बेटी होने के नाते, बीवी होने के नाते, माँ होने के नाते, टीचर होने के नाते सबका मुझे ख्याल रखना है। मेरी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, मेरी वजह से किसी का कोई चीज़ रह ना जाए, कुछ मिस ना हो जाए। लेकिन अगर मैं डॉक्टर के पास नहीं जा रही, जिस वजह से भी नहीं जा रही, पैसा बचा रही हूँ या टाइम बचा रही हूँ, या इन दिनों जो मेरे पास घर में पड़ी हुई थी मेडिसन जो डिप्रेशन की थी वो मैं यूज़ कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती थी मैं कुछ ऐसी मेडिसन यूज़ करूँ, लेकिन इन दिनों जो कंडीशन थी मैं कर रही हूँ, लेकिन मैं हाफ़ टैबलेट ले रही हूँ। अब मुझे चाहिए कि मुझे डॉक्टर के विज़िट करना, उससे डिस्कस करने के बाद इस तरह की मेडिसिन का इस्तेमाल करना। तो मुझे जैसा भी हो बस बच्चों के एग्ज़ाम तक खुद को लेके चलना पड़ेगा। उसके बाद बहुत ज़रूरी हो गया, मुझे लग रहा है मुझे जाना चाहिए। आप लोगों से सब कुछ इसलिए शेयर करती हूँ, पता नहीं सबकी ज़िंदगी में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं कि एकदम से हो जाती हूँ डाउन, परेशान सब कुछ। फिर नमाज़ पढ़ती हूँ, अल्लाह से दिल की बातें करती हूँ, दुआ करती हूँ, फिर ठीक हो जाती हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाती हूँ मैं। फिर कुछ ना कुछ हो जाता है। मुझे क्यों ऐसा अब लगने लगा है, और मुझे बहुत से लोग भी ऐसा कहने लगे हैं कि कहीं आप लोगों की किसी ने कुछ कर ना दिया हो, या मैं ऐसी चीज़ों पे बिलीव नहीं करती, ना मैंने कभी ऐसी नेगेटिविटी बातें सोची हैं। हाँ, एक चीज़ जो मेरे जहन में अब आती है वो ये ज़रूर आती है कि हसद की नज़र और नज़र बद, इस चीज़ का तो मुझे कन्फर्म है बहुत सारे लोगों को है।
मुझसे, मेरे बच्चों से, मेरे घर से, मेरी शादी होने से, मेरे हस्बैंड के रिलेशन से, मेरा अच्छा कपड़ा पहन लेने से, मेरा घर में कुछ डेकोरेट कर लेने से, मेरा कुछ नया घर में ले आने से। करते हैं बहुत से लोग। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। बहुत सी चीज़ें मेरे पास नहीं हैं, दूसरों के पास हैं। मेरे नसीब का मेरे पास है, दूसरों के नसीब का उनके पास है। मैं क्यों किसी से हसद करूं या किसी के बारे में गलत सोचूं? जो मुझे चाहिए मैं अपने अल्लाह से मांगती हूँ। बहुत सी चीज़ें मेरे पास, बहुत सी चीज़ें जो मुझसे थी, मेरे पास थी, मेरी थी, मुझसे छीन ली गई हैं। उन पे भी मैं सब्र कर रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि अल्लाह मैं तेरे दर से मांग रही हूँ, मैं तेरी ज़ात से मांग रही हूँ। मुझे इंसानों से कुछ नहीं चाहिए। ये बस इतना ही कर्म कर दें कि हमें हमारे हाल पे छोड़ दें तो काफ़ी होगा। एनीवेज, मुझे अब जो मेरे सर में दर्द होता है, मैंने कुछ ज़िक्र अज़कार स्टार्ट किए हैं, कुछ वजीफ़ा स्टार्ट किए हैं। मैं अल्लाह से पनाह चाहती हूँ बुरी नज़र से, हसद से, हर बुरे अमल से, शैतान से, सब से। वो बेहतरीन वारिस है, वो बेहतरीन मुहाफ़िज़ है। वो मुझे और मेरे बच्चों को और मेरे घर को अपनी ख़ास रहमत में रखे। आप लोग भी मुझे दुआ में याद रखिएगा। अभी वो बच्चों के आने का टाइम हो जाएगा, मुझे उनको पढ़ाना है। मुझे सुबह से मैंने कुछ नहीं किया। मेरे किचन में बर्तन धोने वाले वैसे पड़े हैं। हेल्पर आई थी, वो सफाई कर गई है, कपड़े धो गई है। बाकी किचन का काम वैसे पड़ा हुआ है, खाना बनाना है। तो दुआ में प्लीज़ मुझे याद रखिएगा। आप वो सब लोग जिन्होंने मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया, जो मेरी फैमिली का हिस्सा बने हैं, माई यूट्यूब फैमिली, जो लोग टाइम निकाल के, अपने कीमती टाइम से टाइम निकाल के मेरी वीडियो को वॉच करते हैं, बहुत शुक्रिया आप लोगों का सपोर्ट करने का। दुआ में रखिएगा याद। मुझे कुछ समझ में नहीं आता, फिर मुझे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ ना। तो जब से ये चैनल बना है, फिर एक बात है कि मैं फिर वीडियो शूट डाल लेती हूँ, कुछ क्लिप बना लेती हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। खाने में मैं आज ना तड़का लगाने लगी हूँ। ये लहसुन को मैंने क्यूब में काट के घी में फ्राई करने के रख दिया, और ये जो उस दिन मामा ने शलजम बॉयल करके रखे हुए थे हल्दी डाल के, इसको मैं तड़का लगाऊंगी। और जल्दी में और कोई ऑप्शन नहीं थी। और कुमैल का भी ये मेरे वर्क भी चेक करना है। कुमैल आप कहाँ जा रहे हैं? जैकेट वेयर करो जल्दी से। आँच करो तेज़ और स्पीड में कर दूँ सारे काम। मुझे लगता है कुमैल के पापा भी आ गए और अभी मैंने आटा भी गूंदना है। पहले अच्छा खासा हमारे गांव में तंदूर लगा हुआ था, मसला नहीं होता था, अब वो भी नहीं है। आधे बर्तन जो है मैंने वॉश कर लिए हैं। जो ये भरा हुआ था ये खाली हो गया है और ये वॉश हो गया है। अब मेरे ये वाले बर्तन रह गए हैं और इसको तड़का लगा के मैंने दम पे रख दिया था, और ये भी माशाल्लाह से हो गया तैयार। अब रह गए बाकी के बर्तन वॉश करने वाले और आटा गूंदने वाला। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। अभी खाते हैं तो फिर चेक करते हैं कि ये कैसा बना है।